पंचायत समिति सदस्य हैं जी। कहाँ के? कठाड़ी जयनगर प्रखंड से कठाड़ी पंचायत का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फैजुल्ला खान। आप अभी डीसी को आवेदन दिए हैं वहाँ के पंचायत के मुखिया पति के विरोध में, क्या मामला है? मामला यही है कि कहीं भी कोई बात रहता है, जैसे पंचायत को कोई भी मामला है तो डायरेक्ट मुखिया पति बोलता है कि तुम्हारा कोई रोल नहीं है, पंचायत समिति का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा। जहाँ जाना है डीसी के पास जाना है तो डीसी के पास जाओ, अगर जाना है बीडीओ के पास तो बीडीओ के पास जाओ। हमको कोई लेना देना आपसे नहीं। आपका जो विभाग है वो ब्लॉक में है, यहाँ कोई रोल नहीं पंचायत में। तो हमारे द्वारा आवेदन मेरे पास पब्लिक दिया हुआ है और उसको नोटिस काट के दिए हैं। और जब दिए हैं, जब पंचायत के लिए बैठे हैं, तो जब हम बोले कि जो आदमी यहाँ प्रेजेंट है उसका अध्यक्षता दो, वो आदमी जो आदमी नहीं है वो अपना दे रहा है उप मुखिया को, वो भी महिला है, वो घर पे है, उसका जाके दे रहा है अध्यक्षता। और जब हम बोले उसके बाद वो कागज उठा के फाड़। कहने का मतलब है कि ये कठाड़ी पंचायत है ना? कठाड़ी पंचायत। तो यहाँ के मुखिया कौन है? मुखिया सबुक्ता खानम। और वो तो जो खानम है मुखिया, वो नहीं करके उनका सारा संचालन उनके पति करते हैं। उनका पति करते। क्या नाम है उनका? वसी अहमद। वसी अहमद। हाँ। और इनके द्वारा ही आपको बराबर अपमानित किया जाता है? अपमानित करा जाता है, बहुत दमंगी है। क्या अपमानित का कुछ वाकया बताइए कि कैसे अपमानित किया गया? वाकया है कि मतलब हम लोग पंचायत में बैठे हुए हैं, एक आवेदन बना हुआ था जिसको बोलते हैं पंचनामा, जो अधिकारनामा लेते हैं, उसको ऐसे ही मतलब 50 आदमी के बीच में से फाड़ के फेंक दिया और बोलते हैं कि तुम्हारा कोई रोल नहीं है पंचायत में। ये जो अब सद भाषा बोला वो चाहते तो हम भी बोल सकते थे, लेकिन हम उसको नहीं बोल के चुपचाप रहे और सोचे कि चलो डीसी सर को दे देते, और हम डीसी सर को। तो जो नियमतः जो पंचायत में जो बैठकें होती हैं, तो उसका जो संचालन जो है वो मुखिया के देखरेख में होता है या उसके पति के देखरेख? उसका पति का देखरेख में। और कभी मुखिया, आज 1 साल होने चला, मतलब 10 महीना हो गया करीब, और कभी भी मतलब मुखिया भी नहीं करती है। जो भी आता है उसका पति आता है। आपने जो आवेदन दिया है डीसी को, उसमें लिखा है कि योजना की आम सभा की जानकारी नहीं देकर कभी नहीं, कोई नहीं, पंचायत सेवक एवं मुखिया पति द्वारा अपमानित किया जाता है। हाँ। तो क्या माने जो भी आम सभा की बैठक होती है योजनाओं को लेकर, उसकी कोई जानकारी आप लोग? कोई जानकारी नहीं। हम बोले भी जब पंचायत सेवक को फिरदौस आलम, उसको बोले कि हमारा कोई रोल है, हमको भी बुलाना चाहिए। फोन भी नहीं उठाता है, ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया है। और जब उससे मिले हम कि जब ये योजना होता है तो कम से कम जानकारी हमको दो, तो बोलता है आपका कोई रोल नहीं है। तो पंचायत के रूप में आप ही एक सदस्य हैं कि और है उस पंचायत में कोई? एक ही है? एक ही हम ही, एक ही है। तो ये जो मुखिया का जो रोल है, खासकर उनके पति का, तो ये सिर्फ आपके साथ ऐसा है कि और भी जो वहाँ पब्लिक के साथ में भी करता है? पब्लिक के साथ में भी करता है। अच्छा। मतलब अल्पसंख्यक लोग के साथ में ज्यादा उसका रोल है। हम लोग के यहाँ अल्पसंख्यक मतलब 14% है, 86% हम लोग है मुस्लिम है। तो अल्पसंख्यक लोग के साथ भी ज्यादा वो मतलब अपमानित करता है। और जो पंचायत के वार्ड सदस्य हैं वो, उनके साथ में भी मतलब जो उसके साथ में व्यवहार होगा हम तो नहीं जान रहे हैं। अच्छा। लेकिन आम पब्लिक के साथ भी इसी तरह? हाँ, इस तरह से है। और मुखिया न करके उनके सारा कुछ जो है वो उनके पति कोई रोल ही नहीं, मुखिया का पति का ही सारा। बैठक में भी नहीं आती है? बैठक में भी नहीं आती, वो वही करता है, उनका पति करता है। हो सकता है कि आम सभा घर पे भी करा लेता है। आम सभा घर पे भी करा लेता है। हमको कोई जानकारी नहीं देता। जब बोलने से भी पंचायत सेवक को जब बोलते हैं वो बोलता है कि कोई जरूरत नहीं। माने पंचायत सेवक भी उसी के पक्ष? हाँ, उसी का पक्ष में। फिरदौस आलम उसका नाम है। तो जो भी अभी तक जो कब्रिस्तान का जो अभी मतलब बाउंड्री वाल पूरा हुआ है, और उसके बाद भी उसका मतलब घेराबंदी पूरा कंप्लीट है। उसके बाद आम सभा चुप से करा के और इन लोग जाके यहाँ एग्रीमेंट भी करा लिया। तो माने पूर्व से कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ है? हाँ, बना। तो फिर वहाँ क्या फर्जी योजना ली गई? फर्जी योजना लिया गया। कितने का? अब इसके बारे में जानकारी नहीं, कल्याण भी होगी, बताएगा। ओ, तो उसी को फिर से वहाँ चारदीवारी करना है जहाँ हुआ है, उसी में क्या काम करना है? कुछ करना नहीं, उसी को चारदीवारी हुआ है, उसी को फिर से दिखा के। हाँ, फिर उसी को दिखा के पैसा का निकासी है, निकासी करेगा। तो माने इस तरह से सारी योजनाएं जो आम सभा गुप्त रूप से करके ली जा रही है, वो सिर्फ इसी तरह फर्जी योजना हो रहा है। हाँ, सारा फर्जी योजना सारा। आपने डीसी को बताया है? डीसी को सर को बता दिए। अच्छा, डीसी साहब ने क्या बोला? ठीक है, उस पर कार्रवाई करेंगे। ये कब से हो रहा है? जब से पंचायती राज का गठन हुआ है? नहीं, अभी जब से वो जीता हुआ है, अभी करीब 10 महीना हुआ। 10 महीना? 10 महीने से इसी तरह, शुरू से मुखिया के बजाय उसके पति ही मनमानी कर रहे हैं। मनमानी उसके पति, और योजना में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है, चल रहा है। लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप? कुछ नहीं। वार्ड सदस्य भी माने कि क्या बोले, वो भी निशब्द है? क्या कोई चाहता ही नहीं है, कोई नहीं। और हम मतलब आवाज भी उठाए तो बोलते हैं जहाँ जाना है जाओ, तब हम लाके आज मजबूरी लाके। तो आपका जो प्रखंड स्तर पर प्रमुख के नेतृत्व में जो बैठकें होती हैं प्रति माह या 2-3 महीने पर, वो तो उसमें भी उठाते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, उठाए, वो सब बात हम रखे हुए थे। रखे हैं? मतलब प्रमुख साहब को तो नहीं बोले थे, लेकिन हम आज दिए थे
डीसी सर को दिए हुए हैं। अभी तक प्रमुख के सामने इस मामले को नहीं रखा है। नहीं, मुमकिन बोले हैं, लिखित में दिए। जिला परिषद के जो अध्यक्ष है या आपके यहाँ के सदस्य उनको बताया है? उनको मुखित बताए हुए, लिखित में दिए। आज आपने लिखित दिया? आज लिखित देंगे। अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो आगे क्या होगा आपका? आगे धरना देंगे। धरना देंगे? जी ठीक है, धन्यवाद।